तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले सेशंस में हमने क्या देखा कि पहले हम लोग पूरा देख चुके हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम देख चुके हैं। सम देखा था हम लोगों ने, फिर सम इफ्स देखा था, फिर सम इफ्स विद मल्टीपल ऑप्शंस देखे थे, फिर मल्टीपल सिनेरियोज देखे थे, फिर काउंट का फॉर्मूला देखा था और काउंट इफ्स भी देखे थे, और फिर हम लोग सीट एक लेकर के आ गए हैं जिसका कि नाम हम यहाँ पे रखते हैं पाइवेट टेबल। देखिए, अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको परेशानी होगी और आप अच्छे से इस पे ग्रिप नहीं पा सकते। तो मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको समझ में आए, क्योंकि आधी स्किप करने से ना तो आपको समझ में आ पाएगा और ना तो आप अच्छे से देख सकते हैं। मैंने बड़ी मेहनत करके एक डेटा सेट बनाया हुआ है जो आपके लिए यूज़फुल होगा, और इसमें टाइम भी लगा है, बट सबसे बड़ा मोटिव यही है कि आप सभी को अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशंस के थ्रू मैं ये बता पाऊँ कि एक्सेल कैसे यूज़ होता है। तो वी कैन अगेन प्रोसीड। हम लोगों ने प्राइवेट टेबल देखा था, जो प्राइवेट टेबल हमने बनाया था मैं रिकैप कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद में हम लोग प्राइवेट टेबल लगाया था और ये सीरीज सारे सेलेक्ट किए थे, उसके बेसिस पे हमारा ये निकल करके आया था। आपने देखा था कि जब हम लोगों ने ये बनाया था तो इसके बेसिस पे हमने दो तीन चीज़ें सीखी थी। एक, नॉर्मल सेल्स के नंबर भी कैसे निकल करके आते हैं लोकेशन वाइज, कहाँ कहाँ पे कितने कितने नंबर्स हैं, दिस ऑल्सो वी हैव सीन। अब इसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक पूरी की पूरी कंप्लीट निकल करके आई हुई है कि क्या है, कितना सम ऑफ टोटल नंबर है लोकेशन वाइज, टोटल सम नंबर विजिट है, टोटल सम अमाउंट ऑफ सेल है। अब इसको और थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो प्राइवेट टेबल अपने आप में एक बहुत बड़ा, स्पेसिफिकली आप देखो तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक एनालिटिकल टूल है जिसके थ्रू हम मेजर चीज़ें यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग वैल्यू फिट, जो हमारा सेटिंग फील्ड है, जो हम बोलते हैं सो फील्ड लिस्ट, दिखते देख लेते हैं अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी। हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी, जो से नंबर ऑफ सेल्स, और ये बहुत, जैसे ये है, इसको अगर हम हटा देते हैं, डिलीट मार देते हैं, रिमूव फील्ड कर देते हैं, तो हमारे पास में देखिए कितने कम चीज़ें बच जाती है। और विजिटिंग सिटी है। अब हम दोबारा इसको करने का प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हमारे लिए ये था कि हमने सेल्स देखा, सब कुछ देखा, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि ट्रिप कॉस्ट कितनी जाती है। तो हम यहाँ से उठा करके ये भी देख सकते हैं कि ट्रिप कॉस्ट कितनी बन रही है। अब ट्रिप कॉस्ट ये देखेंगे तो आपको ये जो फील्ड्स हैं दैट इज़ नॉट टू गुड। अगर इसको हमें करना हो तो सारे सेलेक्ट करते हैं हम लोग, जो हमारे नंबर्स हैं, दिस वन फ्रॉम M to V, एंड देन रो नंबर तक 13 तक में, इवन 14 तक आप ले लीजिए। होम पे जाइए और यहाँ पे एक कोमा का सिग्नल दिख रहा होगा आपको, इसको कोमा स्टाइल बोलते हैं। इससे आपका नंबर का एक वैलिडेशन आ जाएगा, और जीरो जीरो हटा दीजिए तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं कि दिल्ली का NCR में लोगों ने जो चेन्नई जाने के लिए खर्च किया है वो 1,10,000 किया है, और चेन्नई के लोग चेन्नई में मात्र में 11,040 किया है। तो अल्टीमेटली ये हमारा डेटा सेट, अगर आपको याद हो तो हमने जो बनाया हुआ था, ये डेटा सेट इस पे है कि जो एक एम्प्लॉय का लोकेशन है वो दूसरे लोकेशन में जाकर के जब सेल करता है तो कितना कॉस्ट, कितना सेल हो रहा है, उसको देखना है। अब जनरली होता क्या है कि जब हम एक किसी भी एम्प्लॉय जो कि दिल्ली NCR बेस्ड है, और अगर हम उसको चेन्नई भेज रहे हैं, लेकिन चेन्नई वाले को हम कहीं और भेज रहे हैं, जैसे चेन्नई वाला है उसको हम सबसे ज़्यादा जो भेज रहे हैं वो पुणे भेज रहे हैं, तो इस हिसाब से हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए इस एनालिटिकल टूल से कि किस बंदे को कहाँ अलाइन करने से ज़्यादा बेटर मिल सकता है। तो जो ये हम जितना भी प्राइवेट रन करते हैं, जितने भी एनालिटिकल टूल्स है, दैट इज़ ओनली टू एनालाइज द थिंग्स कि हम कितना कॉस्ट सेव कर सकते हैं, इस डेटा से हमारा आउटपुट क्या निकलता है। देखिए, अगर डेटा से आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा ये भी चीज़ है कि जैसे अभी हम लोगों ने ये कॉस्ट के लिए बना लिया है कि ये स्पेसिफिकली कॉस्टिंग के लिए है, उसी तरीके से हम एक दूसरा प्राइवेट टेबल और चाहे तो फॉर्म कर सकते हैं, विच इज़ फॉर द सेकेंड थिंग। अब देखते हैं इसी में, इसके नीचे में ये भी करके देख लेते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। ये सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे इंसर्ट करके इसका प्राइवेट टेबल ले लिया। अब न्यू के बजाय एग्जिस्टिंग सीट पकड़ते हैं और हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं, और ये कंप्लीटली जितने भी हमारे सीट्स हैं विल गोइंग टू फाइंड आउट वेयर। अब लगाते हैं इसमें, देखते हैं यहाँ पे भी हो गया। अब इसमें हम क्या देना चाहते हैं, जैसे सेम हमारे पास में है तो हम लोग इसमें लोकेशन देते हैं। देखिए क्या लोकेशन देना चाहते हैं, कहाँ का रेसिडेंट बंदा है, दैट वी विल गो टू द रो। ठीक है,
अब उसके साथ साथ में हम और क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे विजिटिंग सिटी के बदले में हम ये देना चाहते हैं कि जो रेसिडेंट है उसने कितने कितने सेल करी है, ये हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है। तो अगर देखेंगे तो 2 कॉलम का भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें देखना है कि नंबर ऑफ विजिट कितने थे, या फिर अगर आप ये देख सकते हैं कि इसको करने के लिए ट्रिप कॉस्ट कितनी लगी हुई है, तो वो भी आप यहाँ पे दे दीजिए। देखिए आपको ट्रिप कॉस्ट आ जाएगी। तो बेंगलोर के लिए जो बेंगलोर बंदे ने सेल किया है इतने के, लेकिन उसका ट्रिप के लिए कॉस्ट बहुत हायर है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, ये तो लॉस में जा रहा है, चेन्नई वाला भी लॉस में जा रहा है। तो दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे करते हैं। ये नंबर ऑफ सेल्स है, ये नंबर ऑफ सेल्स है, ये सम ऑफ सेल्स नहीं है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सेल्स, ये नंबर ऑफ सेल्स को हटा करके यहाँ पे फील्ड हटाइए और इसके बदले में आप अमाउंट ऑफ सेल्स लेकर के आइए, वो फिर एग्जैक्टली पता चलेगा। अब जैसे ये है, तो दिस माइनस दिस, करीब इतने का प्रॉफिट निकल करके आ रहा है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस बंदे पे कितनी कॉस्टिंग गई है, क्या है इसका परसेंटेज। जैसे मैं अगर देखो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये निकाल करके देख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखिए इस परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंगली में इसमें 18 है, लेकिन इसमें भी 18 ही आएगा अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसलिए हर एक को हमें यहाँ पे मैनुअली दिस डिवाइडेड बाय दिस, यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आपका थोड़ा सा इसमें ये है कि अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन आप यहाँ से एक एक करके निकाल सकते हैं। ये देखिए इसको हमें परसेंटेज में फॉर्म करना है, बिकॉज दिस इज ऑन ए परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ गया। अब देखिए बेंगलोर वाले के लिए कॉस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा है, वैसे देखा जाए तो रांची वाले के लिए सबसे ज़्यादा है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ का कॉस्ट ज़्यादा है, कैसे हम कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो दो दो फॉर्म आप जितने चाहे मल्टीपल यहाँ पे इसके नीचे करते जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने पाइवट टेबल सीखा है, इसके मल्टीपल ऑप्शंस भी सीखे हैं। अब इसमें आप एक बार करके देखिए कि कितना आप कोई डेटा सेट पकड़िए, उस डेटा सेट के अकॉर्डिंगली में आप मैक्सिमम चीज़ें लगा करके देख सकते हैं कि कितना आपका ट्रिप का पर ट्रिप का खर्चा जा रहा है। अब जैसे सम ऑफ ट्रिप लगा दिया मैंने ये, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स हैं। तो नंबर ऑफ ट्रिप्स को अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉलम में, तो देखिए ये आ जाएगा कि कितने कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स है, 3 कितने लगे, 4 कितने लगे। और इसको यहाँ के बजाय हम लोग हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमें यहाँ लगाना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि कितने ट्रिप्स लगे थे। तो बेस्ड ऑन दैट वन यू कैन do all the data analysis and everything. So this is my request, you always have to practice। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और उसी के बेसिस पे आप इसको करते रहिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी वीडियोस हैं उसको लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने से आपको पता चलेगा, हो सकता है कि लास्ट में कुछ ऐसा पॉइंट निकल करके आए जिसको आप सर्च कर रहे हैं। तो दैट इज़ माई एडवाइस एंड रिक्वेस्ट ऑल्सो टू यू कि अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका टाइम सही जगह लगे। तो दिस इज़ फॉर द डे and thank you very much. Please subscribe, like and share to the other person so at least this will reach to the maximum person। और अगर आपको ये लगता है कि किसी और चीज़ पे वीडियो बनाना है रिगार्डिंग एक्सेल्स तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई एल डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट वन। थैंक यू वेरी मच।